जाई और सिख शाखा सब लिया बुलाई। जात को नहाड़ काड़ू आको नाव बहुत रागी पखावत बजाओ। एक काड़ू नाव को नहाल समाज को गुरु महाराज का साथ मृदंग बजाने का काम करते थे, वो कभी बुलाया गुरु महाराज ने। और जब सारी मंडली का सजी ना ओंकारेश्वर निकले कि सजी मंडली चालियो स्वामी सदा सरसो अंतर्यामी। उस समय सारी मंडली के लिए ना गुरु महाराज ओंकारेश्वर जाए। उमंग चले नेगी बैरागी और सन्यासी सहित सबकी धुनी लाई। स्वामी के संग मानधाता आए और सब मिलासन लगायो एक ठान। जोगी जति और बैरागी ठोड़ ठोड़ सबकी धुनी लगी और आसन आस पास चौरा और स्वामी को आसन बीच में जा बैठियो गुपुत। अब सारा लोग आसपास बैठेगा और सिंगाजी बाबा एकदम बीच में बैठेगा। और जैसा ही गुरु महाराज बैठा तो बैठियो गुपुत हुआ कोई नहीं जाने और स्वामी को लगे श्री हरि से। उस समय आसपास का सारा लोग बैठे लेकिन कोई गुरु महाराज की लीला का नहीं जाने पाए। और गुरु महाराज को सोता ही ध्यान लग गो उस परमात्मा। और जब सोई गुरु महाराज को ध्यान लगे, जैसा ही गुरु महाराज ध्यानस्थ हुआ उस समय साथ वाला लोग ने उनको भैया अब एक काम करो, अब तो गुरु महाराज को ध्यान लगो। अपन एक काम करा कि जब तक गुरु महाराज ध्यान में से नहीं उठता है जब तक चलो अपन थोड़ा ओंकारेश्वर में थोड़ा बाहर घूम फिर लेवा, थोड़ी देख लेवा कि कौन कौन आयल तो थोड़ा बाहर का लिए निकली जाएगी कि संगी सने ही संयुक्त हो जाई और जिन्ने तीरथ में बात चलाई। अब जैसा ही गुरु महाराज अकेला रहेगा और सब सारा छोड़ी उनका गया कि उस समय मानधाता ओंकारेश्वर में जितना भी लोग दर्शन करना होता था वो सब कहीं ना कहीं मंदिर का तरफ रुख नहीं करो और गुरु महाराज को तेज वोज देखी ना इधर ही रुकी जाए कि ता पीछे लोग जो ध्यावे खान खोपरा नारियल जो लावे शकर मिठाई और बतासा लोग इलायची खारिक खासा चौदिशा से लावे नरनार और स्वामी ले पे सोपे करतार और रोक रुपया पैसा चढ़ावे पर स्वामी तो कछु हाथ जितना भी प्रसादी होए नारियल होए मिठाई होए सब सारी उधर मंदिर में तो ले जाऊं लोग छोड़ दे और सब गुरु महाराज का पास ही सब रखते। अब गुरु महाराज उस चीज का कोई हाथ नहीं लगाओ। अब उस समय गुरु महाराज को जसो ही ध्यान टूटे और सारा लोग ने जब वो आसपास देखा तो गुरु महाराज कहने लगे कि अरे भैया इन्हीं चीज ने की हमको आवश्यकता नहीं है, आप इनका लिए न जाओ। आप मंदिर का लिए लाया ज्योतिर्लिंग का लिए लाया, आप जाओ दर्शन करो और इनका लिए न जाओ। इन्हीं चीज ने की हमको आवश्यकता नहीं है। स्वामी कहे पटे राम की कीजिए और मेरा नाम यहाँ कोई न लीजिए। मैं हूं सदा राम को चेरो और यह माया यहाँ राम को पसासा। आयो प्रसाद टोकरा 10-5 कोई जन गावे न कोई जन पुस्तक बाज बहुत रंग रचो स्वामी के पास और कितक भजनी और कितक उदास। सिंगा स्वामी बरत्यो प्रसाद और संगा सन्यासी बैरागी ने ना वहां मांड्यो। अब उस समय सिंगा जी बाबा पर सारा लोग रुकी जाए सारो प्रसादी यही चढ़ावा तो उस समय मंदिर का सन्यासी बैरागी महंत का पद को जो पटेल था वो मन का अंदर विचार करे कि अरे भाई बोले कहीं ओंकारेश्वर में कहीं पब्लिक ना उन्होंने बंद कर दियो कि अब जनता आई नहीं रही। अब उधर महंत अपना अखाड़ा ने देखा तो सब सारा खाली, मंदिर का स्थान सब खाली। उस समय वही महंत अपना सारा चेला ने आदेश दे कि भैया तुम जाओ और जाई ना देखोगे आखिरी में सब सारी जनता छे कहां और आई भी रही कि नहीं आई रही। जब वही सन्यासी बैरागी जाई न देखे तो सिंगाजी बाबा बिल्कुल साधारण वेशभूषा में बैठेल था। सर पर एक गौड़े समाज की पगड़ी और संत की निशानी केवल गुरु महाराज के गला में बस केवल एक तुलसी की माला। तुलसी की माला के अलावा कोई ऐसी भेष नहीं थी कि कोई उनका संत कही दे कि कोई उनका साधु कही दे, केवल एक तुलसी की माला।
क्योंकि गुरु महाराज जब वहां से आया था नहीं, तो पहला ही दिन उस परिब्रह्म परमात्मा से यो करार करीन आया था कि भगवान हम जावा जरूर इस संसार में, लेकिन जावा तो हम तो गृहस्थी बनी साधारण जीवन व्यतीत करांगा। आप कभी बोलो कि हम कोई दाढ़ी बढ़ावा कि कोई जटा बढ़ावा कि बड़ा साधु बनी जावा, तो यो हमारा से नहीं हुई। केवल संत की अगर कोई निशानी थी तो राजा रानी बैठे महिला साधु चलीगा सीधी गईला, अरे वहां गल तुलसा की माला यही निशानी गुरु बोले अमीर स्वामी, खाली एक गला में तुलसी की माला, बस संत की यही पहचान कि केवल एक तुलसी की माला ही रखता था, एक अलावा संत की निशानी कोई कुछ नहीं थी उनका। और आप देखो आज हमारा संत कहे कि त्यागी शोभा जगत में, त्यागी शोभा जगत में करता है सब कोई घर बार त्याग देगा, दाढ़ी जटाने बड़े लेगा, कोई भगवा वस्त्र पहन लेगा, तो हमको वो दूर से साधु देखा ही आएगा, हाँ भैया साधु छे, कोई ना कोई साधु छे, क्योंकि त्यागी शोभा जगत में करता है सब कोई। पर बताओ कि गृहस्थ का साधु को आप किस प्रकार पहचानोगे? बताओ गृहस्थ का साधु जो गृहस्थ में रही भजन कर रहा है, जो गृहस्थ में रही परमात्मा करी जा रहा, बताओ कि पहचान कई है? गृहस्थ को तो कोई नहीं पहचानी पाए। तो आज हमारा संत रामसुखदास स्वामी बोले कि त्यागी शोभा जगत में करता है सब कोई, और हरिया गृहस्थी साथ के कोई बिरला जाने। जो गृहस्थ में संत रहेगा वो का तो कोई बिरलो ही पहचानी पाएगा, वो का तो कोई बिरलो ही पहचानी पाएगा। हर किसी का बस की बात नहीं है कि जो गृहस्थ में साधु छे वो का कोई पहचान ले, वो की पहचान नहीं पाएगा। आज देखो अभी कभी कहीं की बड़ी बड़ी गाड़ी में बड़ा बड़ा आश्रम वाला कभी बाबा ही जाए तो हम बोला नहीं भैया वो तो बहुत बड़ा बाबा छे, वो तो बहुत बड़ा बाबा छे, अरे वो तो बहुत बड़ा छे, उनको इतना बड़ो आश्रम छे, वो छे। अरे कभी संत भी कोई छोटो बड़ो हो? संत तो संत हो, संत की एक पैड़ी छे। जब परमात्मा संत फर्क नहीं करतो तो फिर हम जैसा छोटी बुद्धि का क्यों फर्क करा? बताओ। अभी विचारो कहीं को रोड पर अकेलो फिरत, यार ये तो आसो साधु छे, कहीं काम को नहीं है। और कहीं को अच्छा कपाल का अच्छा रंग ले और फिर निकलन 10-20 नग अपने साथ में रख ले और बहुत बड़ा साधु जा रहे हैं, क्योंकि हमारा पास हमारा विवेक खत्म हो गया। कई खत्म हुआ विवेक, फूटी आंख विवेक की लखे न संता। हमारो विवेक पूर्ण रूप से खत्म हुई गो। जेका साथ हम 10-20-50-100 लोग की पब्लिक देख ले वो हमारा बड़ो संत। और जो संत रहेगा नहीं वो तो कभी किसी का भीड़ का संगात में लेने चला गई नहीं, वो तो हमेशा अकेलो ही चला गया। फूटी आंख विवेक की लखे न संता संत, और जाके 10-20 संग गए वाको कहे महंत। जेका साथ 10-20-50 चल रहा हम वो का महंत कह रहा है, तो या कहीं ना कहीं हमारी भूल है। तो हमारा संत कहे कि भैया जब कोई कीमती रत्न या हीरो मिलेगा नहीं समुद्र में तो बोरी नसी नहीं मिलेगा, वो तो पड़ेल गई हमको एक आधो समुद्र के अंदर मिलेगा। एक एक का ढूंढू पड़ेगा कहां कहां छे। शेर भी मिलेगा नहीं तो शेर भी कोई झुंड में नहीं मिलेगा, झुंड में तो हमेशा कुत्ता मिला, शेर कभी झुंड में नहीं मिलता, तो शेर हमेशा अकेलो चले। झुंड में कुत्ता चला कभी शेर नहीं चलतो, शेर तो जब भी मिलेगा जब अकेलो ही मिलेगा। सिंगों के नहीं लेहड़े, हंसों की नहीं बात, और रत्नों की नहीं बोरिया, और यहाँ साधु न मिले जमात। कभी जमात में नहीं मिलेगा संत, जब भी मिलेगा तो अकेलो ही मिलेगा, अकेलो ही चलेगा हमेशा। फिर भले आधी रात हो कि सुबह को समय हो कि दोपहर को समय हो, हमेशा वो अकेलो ही चलेगा। और कभी कोई कहेगा भी कि तुम अकेला मत चलो, किसी के साथ में लेना चल जाओ, लेकिन संत किसी के साथ में नहीं रखा, वो अकेलो ही चलेगा, भले रात हो कि दिन हो।
सिंगों के नहीं लेड़े, हंसों की नहीं पात, और रत्नों की नहीं बोरिया, और साधु न मिले जमात। साधु हमेशा अकेलो ही रहे। तो आज गुरु महाराज की वेशभूषा का देखी ना, उस समय सन्यासी बैरागी कहने लगे कि गौड़ी गृहस्थी साध कहावे, और आप ही बैठियो आप पुजाए, सकल भेग को मर्दे नहीं माना। और चलो स्वामी हम भी जरा देखा। उस समय वो सन्यासी बैरागी वापस जाए और कहने लगे कि महंत जी, क्या रे महाराज? बोले वहां तो एक साधु आयल थे गौड़े गृहस्थी को, अपना आपको बहुत बड़ो साधु मान रो, पगड़ी पहनेल छे, गला में तुलसी की माला छे, और स्वरूपों को इतनो बेहदो छे को तरफ एक बार देख ले दूसरी बार देखने की इच्छा नहीं करती, और अपना आपका साधु मानिन बैठी। बोले तुम चलो जरा अपना को ज्ञान जरा देखांगा। उस समय महंत कहे कि नहीं भैया एक काम करो, हम नहीं जाता, तुम जाओ और उनको यहाँ बुले न लाओ। महंत बैरागी 4 पठाए, तब सिंगा स्वामी के अखाड़े आए बैरागी अखाड़े मंजारा, और देखी सभा वहां पगड़ी बंसा, लोग से पूछे स्वामी को नाव, और चलो हमारा वहां महंत बोला। उस समय सिंगाजी बाबा का अखाड़ा में जाए, और अखाड़ा में जाने का बाद वहां सब ने से पूछे कि भैया तुम्हारा नंबर से सिंगाजी कौन है? सिंगाजी कौन है? चलो तुमको हमारा महंत बुले रहा यहाँ पर। उसी समय सिंगाजी बाबा उन सन्यासी बैरागी ने सिखाए कि बोले स्वामी निर्मल वाणी, और महंत कहे सो हम। उस समय गुरु महाराज क्या ही बोल रहा है कि बोले स्वामी निर्मल वाणी और महंत कहे सो हम जाने। गुरु महाराज कहे देखो भैया, और हमको सब मालूम है, हम तो पहले से ही ज्ञात थे, क्योंकि हम दिन रात कह रहे अंतःकरण की तुम ही जानो। गुरु महाराज तो अंतःकरण की जानता था। तो उस समय गुरु महाराज कहे कि भैया तुम्हारा महंत हमको काई कहेगा, हमको सब मालूम है। और देखो संत जो छे नी, संत हमेशा अपना स्वभाव से संत होय, कोई बाहर की वेशभूषा से नहीं। अगर बाहर की वेशभूषा से अगर कभी संत हुई जाता तो सिंगाजी बाबा गुरु महाराज अपनी वाणी में यो नहीं कहता कि भेष लिया पर भेद न जाना बेल फिरे जो, और पर्दे पीछे साहेब पकड़ा ताको नहीं पहचान। अगर भेष से अगर कभी कोई संत हुई जातो तो गुरु महाराज के वाणी निकलने पर तो भेष लिया पर भेद नहीं जाना। और सिंगाजी बाबा जो था, गुरु महाराज जो था, अपना आप में स्वतंत्र था, क्योंकि संत हमेशा स्वतंत्र रहे, किसी का बंधन में नहीं। हाँ, हमने परसों का दिन या कल भी यह बात कही थी कि संत केवल एक तुम्हारा प्रेम में बंधी सके, तुम्हारा प्रेम में बंधी सके, तुम्हारी भावना देखने में बंधी सके। लेकिन आप सोचो कि संत का बांध लेवा तो फिर यो गलत है। संत का कोई नहीं बांध सकता। हाँ, तुम्हारा प्रेम में वो खुद बंधी जाए, लेकिन तुम कभी सोचो कि हम बांध लेवा तो फिर गलत। तो सिंगाजी बाबा तो यहाँ स्वतंत्र था, स्वतंत्र। और यहाँ देखो, अगर कभी संसार में कोई स्वतंत्र छे तो केवल तीती। एक भगवान को भक्त स्वतंत्र छे, जो भक्त छे वो भक्ति जो करी रोई वह भक्ति स्वतंत्र छे। और फिर एक भगवान स्वतंत्र छे। अगर 3 चीज न केवल इस संसार में स्वतंत्र छे, भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी, और बिनु सत्संग न पावई पड़ी। एक भक्ति स्वतंत्र छे, भगवान को भक्त स्वतंत्र छे, और एक भगवान स्वतंत्र। ये किसी का बंधन में नहीं। क्योंकि आप देखो
कि जिस प्रकार हम कभी नर्मदा जी का भी देखा कि भैया चलो नर्मदा जी का दर्शन करांगा, नर्मदा जी का दर्शन करांगा, नर्मदा जी का दर्शन करांगा, तो हमका कहीं नर्मदा मगर का ऊपर बैठी ना और कहीं हमका साक्षात रूप दर्शन नहीं देगा। जो नेमावर घाट के ऊपर जो कलकल गति से जो बही रही वही तो नर्मदा है। नर्मदा को और अलग से कहां दर्शन करने जाओ। कभी कोई सोचे कि भैया हमका हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए, हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए, तो नर्मदा जो है वह प्रवाह रूप में बही रही और हनुमान जी जो है वो यहाँ प्रताप रूप में। कोई हनुमान जी हम सोचा कि कोई गदा लेना हुआ और लंबी पूछ करी ना फिर हमको दर्शन दे, नहीं। अरे घोर कलयुग चल रहा, घोर कलयुग। यहाँ किसी का भगवान का गुण वादने की लीला भी अच्छी नहीं लगती कान से सुन लूं, और सोचो ना घोर कलयुग के अंदर हमको परमात्मा की कथा यहाँ तक खींची लाई रही थी। हनुमान जी के तो प्रताप छे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इस कलयुग में जहां भी भगवान की कथा होएगा तो वह कथा भी अगर हुई तो हनुमान जी का प्रताप से ही हुई। तो हनुमान यहाँ प्रताप रूप में छे, नर्मदा प्रवाह रूप में छे, जो बही रही वही नर्मदा है। तो नर्मदा प्रवाह रूप में छे, हनुमान जी प्रताप रूप में छे और संत स्वभाव रूप में छे। और जो स्वभाव में छे, जो स्वभाव में छे बस वही संत भी सके। और आप देखो जो अपना अपना स्वभाव में वर्तेगा, किसी का देखा देखी नहीं, जो अपना स्वभाव में चलेगा, जो अपना स्वभाव में जीवन व्यतीत करेगा, जो अपना ही स्वभाव में जीवन व्यतीत कर रोज, फिर वो गृहस्थ में रहते हुए भी संत है। और आप देखो, आपने देखे होगा कि भगवान श्री कृष्ण उनका मुकुट के ऊपर मोर पंख धारण करे। काय धारण करे? मोर पंख। कभी विचार किया आपने कि भाई मोर पंख क्यों धारण करे? कई संतन का अलग अलग मत है। कई संत बोले कि भैया ब्रह्मचर्य को मूल प्रतीक है। मोर कभी अपना जीवन में कभी मोरनी को संग ही नहीं करतो, वो तो का आसुन का द्वारा मोरनी गर्भ धारण करे। तो कोई बोले कि भैया मोर ब्रह्मचर्य को प्रतीक है, इसलिए भगवान को मोर पंख का धारण करे। तो सब संतों को सब सही है, सब अपना अपना मत है, लेकिन हमारो मत एका मत है कि मोर जब भी नाचेगा नहीं तो स्वतंत्र रूप से नाचे ही मोर स्वतंत्र भी नाचे। किसी बजाई बीन पर ही नाच तो बीन पर तो साफ नाचे, और जो दूसरा की बीन पर नाचेगा वो एक न एक दिन टिपाराम बंद हो जाए। जो दूसरा की बजाई बीन का ऊपर नाचेगा वो एक दिन टिपारा में बंद होएगा। और जो मोर छे, मोर स्वतंत्र नाचे, इसलिए भगवान कहे कि तू थारा स्वभाव में नाचे, इसलिए स्वभाव वाला व्यक्ति को पंख ही भगवान मोर मुकुट बने धारण करे। इसलिए हम हमारा स्वभाव में रवा, हमारा स्वभाव को पहचाना कि हमारा स्वभाव काई छे। जिस दिन हम हमारा स्वभाव को पहचानेगा फिर कोई के लड़ाई वन कहे नहीं, तू मग हाथ तो लगा, तू मग पहचाना जाओ कौन है, तू मग पहचाना जाओ कौन है, फिर लोग न कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा खाऊ कौन है। स्वयं योगी पहचानी जाग पर कब? जब स्वभाव में जीवो। सांप नाचे दूसरा की बजाय हुए बीन का ऊपर तो एक दिन टिपाराम बंद होने पड़े, और मोर नाचे स्वतंत्र तो भगवान उस मोर पंख का अपना मुकुट का ऊपर धारण। इसलिए अपना स्वभाव में स्वतंत्र रूप से रहो। और गुरु महाराज यहाँ स्वतंत्र था, किसी की कई सुनी बात पर विश्वास नहीं करता था, यहाँ स्वतंत्र था। इसलिए गुरु महाराज का स्वभाव में साधुता था। सती सूर को सहज है घड़ी पहर को का। जीवन में कभी कभी स्त्री कभी सती होने हो नहीं, तो पति अगर कभी चीता अगर कभी पति को कभी अंत समय आई जाए
पति को अंत समय आई जाए और कभी होगा चीता पर जाए ना, अगर कभी वहां जड़ावा तो पत्नी का अगर कभी सती होणु होए तो आखिरी समय पर अगर कभी जिस समय पति की वहां चिता जलन नहीं, उस समय कभी वहां जली जाए कई स्त्री, तो वहां पर सती भी सके, उसी समय सती हो जाए। कोई एक व्यक्ति पहले राजा ने यहाँ सेना में रहता था, तो कोई जीवन भर भले कायर रहे, कोई भीरू बनी न रहे जीवन भर, कोई डरपोक रहे जीवन भर कि जो कभी युद्ध में भाग नहीं ले, लेकिन उसका जीवन का कभी आखिरी युद्ध में कभी वो वीरता से अगर कभी लड़ ले और अगर कभी वीर गति को प्राप्त हो जाए नहीं, तो वो भी सूर बनी जाए कि भैया वो तो वीर पुरुष, तो भले जीवन भर जीवन भर ही वो डरपोक तरीका से निकले हो, भले जीवन में वो हथियार में से डरते हो, पर अगर कोई आखिरी में अगर कभी एक युद्ध भी कति अच्छी वीरता के साथ लड़ लेने, तो वो भी सूरवीर बनी जाए। तो आज हमारा संत कहे कि भैया सती सूर को सहज है घड़ी पहर को काम, एक कायर पुरुष कभी भी सूरवीर बनी सके, एक नारी कभी भी सती भी सके, ये तो घड़ी पहर को काम छे। पर हमारा संत कहे कि संत होणु बड़ो कठिन है, सती सूर को सहज है रे घड़ी पहर को काम, और संत होणु बड़ो कठिन है आठों पहर संसार से और संसार की परिस्थिति नसी, संत का तो आठों पहर लड़नू पड़े, कई काम सी तो कई को क्रोधी व्यक्ति आई जाएगा, कहां कहां देखो लड़तो नहीं संत, तो संत होणु कठिन है आठों पहर। और सिंगाजी बाबा जो था, गुरु महाराज जो था, अपना स्वभाव से साधु था, किसी की कहे सुने बात किसी नहीं, बोले स्वामी शीतलवाणी महंत कहे सो हम जानी, और वे कहे सो हम कहा क्या होई, मैं अनाथ रहूं श्री राम के शरण जाए सुनाओ महंत से ऐसी, और हम क्या जाना बात है किसी। अरे भैया तुम तुम्हारा महंत के जाए ना कही दो कि भैया गुरु महाराज सिंगाजी बाबा तो वहीं बैठेल छे, आप जाई ना सब बोल दे। उस समय वही सन्यासी बैरागी सिंगाजी बाबा का पास से जाए और उस महंत के एक की दो लगा कि गए बैरागी महंत के महंत से कही कि वो बाबा तो आवे नहीं, और हम सिंगाजी बाबा का बुलावना गया पर सिंगाजी बाबा होने का तैयार नहीं है। जब महंत मन में रिसाणो उठी आसन तजो ठिकानो, कहे महंत वाको परचो दीजिए की बांधी पाग भेद वाको दीजिए, और आतुर चलकर स्वामी पे आयो और सिंगा सिंगा करी वचन बतलायो, और कईड़ी प्रस्ती बोले विकराला, और अति क्रोध से बोरे निहाला, और स्वामी से बतलावन की करे और हल्का भारी वचन। उस समय क्रोधी भरी दृष्टि से वही महंत सिंगाजी बाबा का पास जाए और सिंगा सिंगा करीने गुरु महाराज को अपमान करने लगा और उनको अपशब्द बोलने लगा कि स्वामी से बतलावन की करे और हल्का भारी वचन। और आप देखो वो महंत जब गुरु महाराज से ऐसी बात करे तो उस महंत का कहीं ना कहीं अपना पद को वहां पर अभिमान था, और जेका जगह पद आई जाएगा, जेका जगह धन दौलत आई जाएगा, जेका जगह पैसों आई जाएगा, जेका जगह हर बात की सुविधा रहेगा, तो फिर भले ही वो साधु क्यों नहीं हो, साधु को भी बिगड़ने में देर नहीं लगेगा। इसलिए साधु को कभी भी घर आवत आप भोजन करवाओ, ज्यादा हो तो पांव उनका चरण दबाई दो, लेकिन साधु को कभी भी पैसों टको नहीं देना, क्योंकि कोई ना आज जन्मा जग माही प्रभुता पाए मद काहे नहीं। तुलसीदास जी कह रहे और संत की वाणी कभी झूठ नहीं भी सकती। कोई ना आज जन्मा जन्माही प्रभुता पाए मद काहे नहीं, फिर चाहे धन आओगा तो वो भी अभिमान होगा पास, और कभी दौलत आओगा वो भी अभिमान होगा, और कभी किसी पद पर बैठा दोगे पद को भी अभिमान होगा। और यहाँ देखो संसार में बस इन्हीं चीज की लड़ाई चल रही कि एक जो ऊंचा पद पर जो बटेल थे और कभी नीचा पद वाला, अगर कभी ऊंचा पद वाला से अगर कभी नहीं पूछा
तू कहेगा देख भैया महाराज से ऊंचा पद पर हाउ बटेल थे, लेकिन महाराज से छोटा पद वाला ने पूछियो नहीं। और पूछ की तो लड़ाई चल रही संसार में, हमारी पूछ कैसी बढ़ा। घर में कई काम ही जाएगा के देखो हमारी देरानी जेठानी कहेगा देखो हमारी देरानी ने महाराज पूछियो नहीं, सास कहेगा हमारी बहू ने महाराज पूछियो नहीं, ससुर कहेगा हमारा छोरा ने तो बड़ो काम कर लियो महाराज से पूछियो नहीं। तो संसार में नहीं पूछ की लड़ाई हुई, हमारी पूछ कैसी बराबर। और भगवान वास्तविकता में कभी पूछ देती तो पाचा तो कहाँ लटकता फिरता, पर भगवान ने नहीं दी एकाल से तो नहीं पूछ का पीछे सब फिर रहा है कि हमारी पूछ नहीं आई, हमारी पूछ नहीं आई। और तो पूछ का काई करोगा। और लड़ाई बस इन्हीं बात कीजिए कि सास कहेगा कि बहू नहीं मतलब पूछो, और जेठानी कहेगा मगर देरानी ने नहीं पूछो, बाप कहेगा मगर बेटा ने नहीं पूछो। सब संसार में पूछ की लड़ाई चल रही। तो आज इस संसार में एक भक्त ऐसा भी हुआ परमात्मा का कि एक भक्त ना जब हनुमान जी लंका गया नहीं और जब सीता मैया की खोज करी न लाया, तो हनुमान जी का मालूम तो कि हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम यहां से समुद्र लांग करी दे। विनय पत्रिका में कई गोस्वामी तुलसीदास जी कि राम प्रताप से बलवीर ने 100 योजन समुद्र गयो लांगी। तो राम नाम का प्रताप से एक राम नाम का बल से हनुमान जी 100 योजन को समुद्र लांगे। तो हनुमान जी तो ज्ञानी था, इस बात का जानता था कि अगर कभी भैया हम अगर कभी पछुआ जाऊंगा तो भगवान भी यही कहेगा और दुनिया भी यही कहेगा कि हनुमान जी था तो सीता जी की खोज ले आए, तो राम की तो औकात नहीं थी। पर हनुमान जी जानता था कि जो भी करना पड़ा जो राम ही करता है, इसलिए हनुमान जी ने कहा भैया अपनी पूछ के यही जड़ाई दो तो अपनी पूछन नहीं पड़ेगा। इसलिए अपनी पूछ को पहले ही वो लंका में ही बढ़ आया। इसलिए संत कोई भी कार्य कभी करेगा तो अपनी पूछ का नहीं, वो तो यो कहेगा हमारा परमात्मा की हमारा गुरु महाराज की पूछ कैसी लगा। अगर पूछ बढ़ा तो फिर हमारी नहीं हमारा गुरुदेव की पूछ बढ़ा। जिस निष्ठा का साथ यो जीव जीवेगा वो इस अध्यात्म का सागर का तीरी न पार हो जाए। अरे एक नदी में कभी हम स्नान करने जावा, एक तालाब में स्नान करने जावा तो लोग वहां नहीं जिंदा बची सकता। जब वहां डूबी जाए तो फिर सोचो यो तो अध्यात्म को सागर से एका में कैसा बचो। एक कभी तीरी न जानो तो फिर अपनी पूछ कर जड़े दो काट दो। अपनी पूछ अपन का नहीं चाहिए, अपन का तो अपना गुरु महाराज की पूछ चाहिए। ये पूछ का पाछा मत रहो। ये पूछ का पाछा तो घोड़ो कभी बिना पूछ को रहने तो उन्हें अच्छा लगा। एक गाय तब बिना पूछ की रहते नहीं अच्छी लगा, एक भैंस अगर बिना पूछ की रहते नहीं अच्छी लगा, पर मनुष्य तो बिना पूछ को ही अच्छे। फिर मत अपनी पूछ को बढ़ाओ, नहीं भगवान ने कहीं बढ़ाई दी नहीं तो इधर लेना देना पड़ जाए, कहाँ कहाँ फिरोगे ले ले। इसलिए अपनी पूछ को पहले जड़ाओ। तो आज गुरु महाराज कहे कि भैया यो पद को अभिमान भी कोई व्यक्ति करे तो यो पद को अभिमान भी उस व्यक्ति का यहाँ तरना नहीं देता। पद को अभिमान भी खाई जाए। क्योंकि आप देखो कि मान पुड़ी है जहर की, मान सम्मान मान व जहर की पुड़िया है कि संत का अगर कभी संसार में मान सम्मान अगर कभी मिलने लग जाए तो उस मान सम्मान से संत ने संतुष्ट नहीं होना चाहिए। पर अभी तो कई जगह साधु साधु लड़ी पड़े, मकनी माड़ा पे नहीं, मक मंच पे नहीं बिठायो, मकनी ऐसो करियो, मकनी वैसो करियो, सब मान सम्मान की लड़ाई है। तो हमारा संत कहे कि मान पुड़ी है जहर की और खाए तो मर जाए। मान पुड़ी एक ऐसी जहर है कि मान सम्मान का जो ज्यादा कहेगा कैल से नहीं
कि प्रेम गलियाते साकरी जामे दोनी समाज, जेका जिस व्यक्ति का जगह मैं रहे मैं हूं ओको तो मान भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए और ओको तो के पूछ भी चाहिए। पर जेको मान सम्मान नहीं चाहिए, और जगह मान सम्मान तो हमारा संत कह रहा है कि मान पुड़ी है जहर की, खाए तो मर जाए, और चाहत है जिसको मान की सो अति दुख। जेका मान की चाहत छे वो तो जीवन भर कहीं ना कहीं धोखा में ही जी। इसलिए भगवान राम भी हनुमान जी का ज्यादा प्रेम करे, क्यों करे और किनका समान करे, तो हनुमान चालीसा कही रही, सबही मान प्रद आप अमानी, रामचरितमानस, सबही मान प्रद मान अमानी, और भरत प्राण प्रिय मम देव। हे हनुमान, मगर तुम भरत का समान प्रिय छे। बोले क्यों प्रभु, तो बोले इसलिए कि महाराज नहीं रहना पर यो मान सम्मान यो पद सिंहासन भरत ने भी सब कुछ त्याग कर दियो, और हनुमान आखिरी में तुमने भी सब त्याग कर दियो, तुमको एक माला दी और नहीं राम नाम निकलना का कारण आपने उस माला को पूरी तार तार कर दी, तो आप भी मानसी रही छे और मारो भरत भी मानसी रही छे, इसलिए तुम मगर भरत का समान प्रिय छे। और यो मान सम्मान और यो गाधी को जब तक लफड़ो छे तब तक भगवान नहीं मिला। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। खूब ज्ञान छे हमका, इतनो ज्ञान छे कि 12-12 घंटा यहाँ से भीड़ का हटने नहीं देवा, इतनो ज्ञान छे, लेकिन अगर मान सम्मान की भी अगर दुनिया में कभी चाहत छे तो फिर हमारा संत कहे कि भैया ज्ञानी हुए तो क्या हुए, कभी कोई नीचे बिठाई दे तो नीचे बैठने की कोशिश करो, समय के अनुसार कभी कोई हेलीकॉप्टर बिठाओ तो वहां भी बैठो, लेकिन कोई का घर नई व्यवस्था है तो आप जमीन पर भी बैठो, मान की चाहत मत करो, क्योंकि हमारा संत कहे कि ज्ञानी बने तो क्या बने, ये मान तो जाना जाए, और मान गले मुनिवर गले, और ये मान सबन को खाए। एक दलदल रहे ना, दलदल, आप दलदल में जो भी चीज फेंकोगा सब ओका अंदर डूबी जाएगा, सब पूरी चल जाएगा दलदल में। उसी प्रकार ये मान भी एक दलदल है, और इना दलदल में से नहीं निकलागा तो जब जब एक हम फंसता ही जाऊंगा, फंसता ही जाऊंगा, फंसता ही जाऊंगा। इसलिए मान सम्मान को छोड़ो, मान सम्मान कभी जीव का आगे नहीं बढ़ने दे सकते। और अध्यात्म में अगर कोई साधु चेल फिर उन्हें तो मान सम्मान की फिक्र नहीं करनी चाहिए, कोई मगर मान दे कि कोई मगर सम्मान दे। उसी समय वही महंत अपना पद का अभिमान में गुरु महाराज से कहे कि कहे महंत तुम साध कहाओ, और गई भी घोड़ा आसमान चल। तुम अगर साधु होए और साध अगर कभी कहाता होए तब गई भी घोड़ा और गैब का दानी आसमान से लाओ। उस समय गुरु महाराज कहे कि कहे स्वामिया उनका पक्की दूर, और कहा रामानंद कहा दास कबीर, कोई हो कबीर जैसो और रामानंद जी जैसो शिष्य मतलब सिद्ध नहीं है। आप मगर इतनी बड़ी तुलना मत दो ना संत न से। यो पठंतरो मोहे न दीजे और वो अनाथ मोहे प्रेम सुख दीजिए। सिंगा स्वामी बोले ही कि तुमसे प्रभु सब कुछ हो। कहे सिंगा एक शब्द रमाऊं, जो स्वामी में दुख न पाऊं, तुम हो मेरे सदगुरु साईं और तुमसे ही सृजे सब कोई। उस समय उस महंत का हाथ जोड़े गुरु महाराज और कहने लगे कि महंत जी हम तो कुछ नहीं जानते, तुम एक काम करो, तुम एक काम करो, हम गैब का घोड़ा लिया और दाना पानी तुम लिया, या फिर हम दाना पानी लिया घोड़ा तुम लिया। वो महंत ने जब यह सुनी कि तुम लाओ घोड़ा हम लावा दानो और छोड़ो विवाद सबद यो मानो, कि सबद हमारो मानव शरीर और आन पाओ मोए गैब का नीर, जो तुम मन लाओ भिन्न तो तुम सहाय तुम मानू नहीं की।
उस समय महंत गुरु महाराज के एक काम करो, घोड़ा हम लिया, दानो तुम लिया, उन्हें दानो तुम लिया, घोड़ा हम लिया। वो महंत कहे भैया ये बात ना हमने तुमको बोली, तुम हमरा गढ़ मत पड़ो, तुम ही हमको लाइन बताओ, अगर तुम इतना ही सिद्ध हो तो। उस समय गुरु महाराज भगवान से प्रार्थना करे, और जिस दिन जन्म लेने आया था उसी दिन गुरु महाराज परमात्मा से कही ना हुए कि संसार में जावा हम तो लोग मांगक हमरा से, लेकिन पूरा तुमको करना पड़ा। तो आज गुरु महाराज उस बात का याद करे कि तंग तोबरा सगरो साज, मोहे भरोसो तुमरो आज, आसुर के हाथ से मोहे छुड़ाओ, जब कृपा कीनी मां श्री के। जब भगवान से अंतर मन गुरु महाराज से प्रार्थना करे कि हे गुरु महाराज इस राक्षस से, आसुर महंत से आप ही मगे छुड़ाओ, हम कुछ नहीं जानते। और आप सोचो कि जब एक भक्त पुकारा और भगवानों की सहायता नहीं करा, सो आज तक जीवन में कभी हुई हो? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उसको गोकुल की गलियों में 100 बार उस माखन पर मचलते देखा। अरे जिनका ध्यान विरंजी शंभुसम सनका दिखने संभालते देखा, और उसको बाल सखा मंडल में लेकर गोद उछलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर यहाँ प्रभु को नियम बदलते देखा कि जिनके चरण कमल कमला के पर करतल से न निकलते देखा, और उसको गोकुल की गलियों में कंटक पंथ पर चलते देखा। जिनकी एक भ्रकुटी से, एक कभी अपनी भ्रकुटी अगर कभी टेढ़ी कर दे तो सप्त सागर को खोलते देखा, लेकिन उसको मां यशोदा के भय से आश्रु बिंदु द्रग झलते। माता यशोदा का डर से रोते हुए देखे जो वही परमात्मा, जो कोई एक मात्र कभी आंख खड़की जाए और इशारों कर दे तो पूरा ब्रह्मांड का जो तहस नहस कर दे। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते थे, तो प्रभु नियम बदली गई, प्रेम में पड़ी नहीं। इसलिए हमारा संत कहे कि हे गुरु, हे परमात्मा, हे सदगुरुदेव भगवान, वो पद के मद में डूब गए, वो पद के मद में डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था। वो पद के मद में डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, पर वो डूबते डूबते भी तैर गए हमारे मालिक, जिन पर तू मेहरबान था, जिन पर तू मेहरबान था। और आज एक संत पर तो स्वयं परमात्मा भी, परमात्मा स्वयं मेहरबान है। इसलिए हमारा संत कहे कि भैया इस संसार में हम आया नहीं तो सब सारो वो को ही चल रहा है, यहाँ पर सब सारो खेल। हमारा निमाड़ में एक कहावत है, पुराना दादा वगैरह हमको बोलता था कि बेटा जब गाड़ी बैलगाड़ी का नीचे जब कोई कुत्तो चलन नहीं तो कुत्ता का लगे कि पूरी बैलगाड़ी हम खींच रो। उसी प्रकार यो हमारो जीवन जी, यो मनुष्य जीवन यो हमारो, हम भी कोई कुत्ता कमीना कम थोड़ी जे हमको ऐसा लगे कि हमज कर रहा सर, हमज कर रहा सर, पर हम कुछ नहीं करता। न रूप न श्रृंगार अमर रहता है, न धनी न धन का भंडार अमर रहता है। मानव मर जाता है एक दिन, पर उसके कर्म का किरदार यहाँ जन्मों जन्मों तक याद रहता है, जन्मों जन्मों तक याद रहता है। सिंगा जी बाबा के यहाँ से जायल का 500 वर्ष व्यतीत हुई गए। कितना वर्ष? 500 वर्ष। और 500 वर्षों में नहीं ज्यादा कम से कम 6-7 पीढ़ी हुई गई होगा हमारी। पर 7 पीढ़ी का बाद भी बताओ उनको कर्म कसो किरदार कसो, आज भी बताओ उनका गुण अनुवाद हमको यहाँ बैठी ने सुनना पड़ो। इसलिए हमारा संत कहे कि इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, ये सब खेल उसी का है।
जो क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, जो क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारी साथ में है, और इस काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में। हंसना रोना मरना जीना, हंसना रोना मरना जीना, ये सब उसकी मर्जी का है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। ये सब खेल उसी से। निर्धन धनी, धनी हो निर्धन, वो दिन भर मकाई कर रो तो बोले कि कहीं निर्धन न बोले धनी कर रो दिन भर, कहीं धनी न निर्धन भी बने रो, कहीं रोडपति, कहीं करोड़पति लोग यहाँ रोडपति भी जाए, और कहीं रोडपति करोड़पति बनी गए। वो को दिन भर को काम ही हो, बस उल्टा पलटा कर लो, के का कहां बटांडो, के का कहां से नीचे उतार दो। निर्धन धनी, धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूर्ख, मूर्ख ज्ञानी, और सब कुछ अदल बदल देने में उसका कोई नहीं उसका साथ। जो वो बदली सके संसार की गतिविधि में का, ऐसा कोई बदली सके नहीं बदली। कि समझदार भी समझ सके ना, वो उसका ऐसा अजब तरीका है, और जिसको हम परमात्मा कहते हैं। ये सब खेल मिट्टी काली पीले हरे वन, जब हम बीज पटकन नहीं तो मिट्टी आवाज काली, तो फिर बताओ कि हरा पौधा कैसा पैदा हुआ, भाई काला ही होगा। एक बच्चा को अगर पिता अगर कभी कालो रहे तो पुत्र भी कालो ही पैदा हो, लेकिन यह मिट्टी काली से, लेकिन पुत्र पौधा सब हरा पैदा ही है। कहीं पेड़ा लग रहा है तो क्यों? तो मिट्टी काली पीले हरे वन, आसमान का रंग नीला, और सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, ये सब कुछ है उसकी लीला। और सबके भीतर स्वयं छिप गया, वो सृजनहार सृष्टि का है, और जिसको हम परमात्मा कहते हैं। ये सब खेल राजेश्वरानंदागर, राजेश्वरानंदागर, सुख चाहो तो मानो शिक्षा, और तजो अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। अगर सुख चाहिए संसार में तो फिर जो की इच्छा से बस उस इच्छा से कार्य करे। कि राजेश्वरानंदागर, सुख चाहो तो मानो शिक्षा, और तजो अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। और यही मुक्ति का सूत्र है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे, और यही सूत्र मुक्ति का है, और जिसको हम परमात्मा कहते हैं। ये सब खेल और आज जब हमारो भी मन, जब वो की इच्छा में हमारी इच्छा हुई जाएगा कि हे परमात्मा तू जसो राखो वसो रहने के लिए तैयार छे, तू जिस परिस्थिति में रखो उस परिस्थिति में रहने के लिए तैयार छे, तो यही फिर रामचरितमानस की 9वीं भक्ति आई। नवम सरल सब छन छली मम भरोसी हरस। जब 9वीं भक्ति हमको प्राप्त हो जाएगा, यानी बिल्कुल सरलता, तो फिर परमात्मा का हमको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर परमात्मा कहां मिलेगा? तो को जवाब कबीरदास जी दे कि कबीरा मन निर्मल भयो जैसो गंगा नीर, फिर पीछे पीछे हरि फिरेन कहत कबीर। परमात्मा कहीं जाना क्या हो सकता, स्वयं परमात्मा हमारा पीछे घुमा। राम नाम निस दिन रहे, हमारी जबान के ऊपर राम नाम। हम एक काम बोला नहीं हनुमान चालीसा में, राम नाम मुद्रिका मनोहर लांगी के आचरण नाही, असी एक चौपाई से देखो दिमाग में नहीं आ रही अभी। मुख में मुद्रिका मेली मुंबई जल्दी लांग गए आचरण नाही। तो राम नाम की वह जो अंगूठी थी नी, वह हनुमान जी ने अपना मुख में रखी थी, तो वह अंगूठी कोई और नहीं आई, वह राम नाम ही वह अंगूठी है। तो हमारा भी मुख में अगर कभी हम रख ले, वहां जबान में रख ले, वहां तो फिर ये सब सारा कार्य हमारा लिए भी सरल हो जाए। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, और जल्दी लांगी गया आचरण नाही। तो वो सागर कौन सा है? वो सागर जो है यो भव सागर ही है। और हनुमान जी ने वह राम नाम रूपी अंकित जो मुद्रिका अपना मुख में रखी, तो हम भी अगर कभी राम नाम रूपी जो महामंत्र छे, वो भी अगर कभी हम हमारा मुख पर रख ले, हमारी जबान पर निस्दिन सोवत जागत उठत बैठत
राम सुमर तू घड़ी घड़ी और कहे जन सिंगा सुन भाई साधो तुम इसमें जाओगे। वो राम नाम रूपी जो मुद्रिका छे वह हम हमारी जबान के ऊपर रख ले तो हम भी तरी जाए। हनुमान जी ने वहां वो समुद्र पार करियो, यहां हम इस भव सागर का पार करी जाए। उसी समय भगवान भी कहे कि भैया जो को निर्मल बन बनी जाएगा कि निर्मल मन जन सो मोहे पावे, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जब निर्मल मन भी जाएगा तो फिर परमात्मा जरूर सहायता करेगा। तब रघुनाथ कृपा कीनो, जैसे गुरु महाराज ने भगवान से आप प्रार्थना करी, भगवान आप एक गयब का घोड़ा और गयब का दाना पानी लाई न बताओ। सिंगा जी बाबा ने जैसी प्रार्थना करी गुरु महाराज ने कि तब रघुनाथ कृपा कीना और गयबी घोड़ा आसमान से दी। उसी समय आसमान के ऊपर गयब का घोड़ा और गयब का दाना पानी गुरु महाराज उस समय उस महंत का बताओ। तब बैरागी मन मुस्कानो और आयो आतुर फिर पड़ियो खिसानो। उस समय गुरु महाराज का सामना वो खिसानो पड़े, अपनी गलती की माफी मांगे कि गुरु महाराज मगर माफ कर दे, हो आपको पहचान ही नहीं पाए कि सिंगा स्वामी को साम्राज्य से देखियो और बैरागी अपनो जीव तरण कर ले। उस समय सिंगा जी बाबा की भक्ति का गेड़, ज्ञान का गेड़, वो महंत अपना आपको बहुत छोटो समझ कि सिंगा जी बाबा बराबर न तुमको कोई ज्ञान है न भक्ति है। उस समय वही महंत कर जोड़ी में लाग्यो वाट और स्वामी बैठे अपने कि स्वामी तो सुमरण करे जपे अजपा को जाप और हद छोड़ बेहद में जहां पुण्य नहीं पाप। और आप भी देखो कि परमात्मा ने गुरु महाराज की वाणी का एक शब्द का ऊपर गैब का घोड़ा और गैब का दाना पानी लाई ने बता दिया। तो हम भी अगर कभी उस राम नाम से, उस परमात्मा का नाम से लगी जावा तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी प्रमाण दे कि जो कछु इच्छा होए मन नाही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ। जो भी मन में इच्छा छे परमात्मा का नाम सी, उनका प्रताप सी, सब इच्छा न पूरी होगा। और आप देखो लोग कहते काशी में मरना, काशी में मरना, काशी में मरने से मुक्ति होएगा। तो रामचरितमानस प्रमाण दे कि भैया काशी में मरने से मुक्ति नहीं होती। जब कोई काशी में मुक्ति प्राप्त करने का ले जाए तो भगवान शंकर को वहां राम नाम की दीक्षा दे कि भैया राम नाम करते रहिए और जिस दिन तू ये शरीर छोड़ा उस दिन उस परम धाम पर ही पहुंचोगे। इसलिए गुरु महाराज भी कहे कि भैया आगुण सगुण भी नाम सुसा की, आप राम नाम का आपकी जबान का ऊपर धारण करो और राम नाम का जब इस जबान का ऊपर धारण करोगा तो आप देखोगा कि आप कभी सगुण से प्रेम करता हो तो राम और कृष्ण कोई भी आपका सगुण रूप में दर्शन देना होगा। और आप निर्गुण का कभी प्रेम करता हो तो आत्मा का रूप में तुम्हारा घट का भीतर वही प्रकाशित हो केवल राम नाम से। इसलिए हमारा संत कहे कि भैया ये राम नाम बीच की सुसाखिया एक पुल है कि जो निर्गुण से भी जोड़ेगा और जो सगुण से भी हमको जोड़ेगा। और कलयुग सब कोई जुगान नहीं, जो नर करही विश्वास और गाई राम गुण विमल जैसी भव तरही प्रयास। इसलिए हमारा संत कहे कि भैया अंतर तरना निज नाम का सुमरण करना, अखंड निकट निज नाम जो गुरु ने लखाइया और लखत लखत लख पायो तो फिर निरंजन नैया। तो हमको उस राम नाम को सहारो नहीं छोड़ना है, या फिर हमारा गुरु ने हमको जो भी नाम दिए हमको वो सहारो नहीं छोड़ना है। और इस नाम से ही हम पार उतरांगा कि हरि जन से हरि मिले केवल नाम आधारा और केवट से प्रीत लगाकर उतरो भवजल पारा। हरि जन का दुख क्यों दियो मोहे आवर। तो हमको भी जब भी परमात्मा मिलेगा तो हमको उस राम नाम को भजन ही करना चाहिए, उस राम नाम को भजन ही करना चाहिए। इसलिए संत अपनी वाणी का अंदर